भाई ये आज़ादी का 75वां जो महोत्सव मनाया जा रहा है वो हमें लग रहा है हम तो पहले जैसे गुलाम हैं, आज़ाद तो है ही नहीं और ना हमारे लिए है, क्योंकि जहाँ जगह जगह हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं हमारे समाज पर अत्याचार होते रहते हैं और कानून शासन प्रशासन कुछ नहीं करता। अभी भी जालौर में जो घटना हुई है उसमें भी अब तीसरी घटना है ये मेघवाल समाज में, और कोई कुछ सुनने को राजी नहीं। छोटे बच्चे ने केवल एक मात्र घड़े से पानी पी लिया, उसमें उसको जान से मार दिया गया। तो काहे की आज़ादी है हमें? ये उनके लिए आज़ादी जो पहले भी आज़ाद थे और आज भी आज़ाद है। लेकिन पूरे देश में गाड़ी घोड़े मकान दुकान सब पे तो झंडे लहराए जा रहे हैं, बड़ी खुशी है आज तो। ये तो सर उनका ये सब भी बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, उनके अपने आदमियों को रोजगार देते हैं और केवल पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ से हटाने के लिए ये किया जाता है। जश्न किसके लिए मन रहा है? जश्न तो अब पार्टी अपने लिए मनाती है, हमसे तो काम कराती है लोगों से कि जाके घरों पर झंडा लगाओ। उनको ये नहीं पता कि मतलब क्या है झंडे लगाने का। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें अमृत कितना मिल रहा है दलितों को, SC ST OBC को? बेसी मिल रहा है अमृत, तो हमारे हिस्से में है नहीं है ना। तो फिर कौन ले रहा है अमृत देश में? जो पहले लेते रहे, जो अपने आप को अपर क्लास मानते हैं, जो सबको सबसे ऊंचा मानते हैं अपने को, वही ले रहे हैं। पहले भी लेते रहे, अब भी ले रहे हैं। संविधान में समान हुए हैं लेकिन हम देश में समान नहीं हुए। आज भी हमारे साथ वही छुआछूत वही भेदभाव होता है। और जहाँ भी हमारी नौकरियों का सवाल है, नौकरियों में भी हमें नाम है आरक्षण, लेकिन कोई आरक्षण नहीं मिलता। सब तो प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, तो कहाँ से आरक्षण मिल रहा है? प्राइवेट सब कुछ उन्हीं के अपना है। एक कुत्ते बिल्ली की यानी कि मौत की यानी कि हो जाए रोड पे हो जाए है ना, उसको पूछ करते हैं। लेकिन दलित समाज का कोई भी अगर कहीं कोई भी घटना घटती है उसको ना तो हमारे सांसद, ना ही विधायक, ना ही कॉरपोरेटर, इवन देन प्रशासन भी उस पर हाईलाइट नहीं करता है और ना ही संज्ञान लेता है। अगर आज मैं कुछ बोल रहा हूँ तो हो सकता है मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगा के मुझको भी यानी कि कोई केस दर्ज कर दिया। लेकिन असली स्वतंत्रता तो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, SC ST समाज के जो लोग हैं, इनको तो स्वतंत्रता हम तभी समझेंगे पूरा कि जब ये हम लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोगों को सारी मतलब सुविधाएं मिलेंगी। आज भी हमारे साथ मतलब पुरानी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कभी मतलब मूँछों के उस पर मतलब प्रताड़ना होती है, कभी घोड़ी पर चढ़ने में प्रताड़ना की जाती है और कभी एक बच्चे को मतलब उसमें मार जाती है। तो ये हमारे लिए अमृत महोत्सव क्या है? हमारे लिए तो मतलब वही चीज़ है। मूछ रखने पर प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें अगर शादी में घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। आज भी बच्चा कोई पानी घड़े से पानी पी लेता है तो उसमें उन्हें मारा पीटा जाता है। भेदभाव आपके साथ हो रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? जिम्मेदार तो सबसे पहले तो सत्ता है, सत्ता जिसके हाथ में, और जो अपने आप को उच्च श्रेणी का मानते हैं वो जिम्मेदार है, वही करते हैं अत्याचार। सत्ता की बात कर रहे हैं, आपके रिजर्वेशन के तहत 131 दलित सांसद पहुंचते हैं सदन में, आपकी तो खुद वहां पे भागीदारी है। सर वो तो उनके गुलाम है, वो तो केवल हमारे से वोट लेके वहाँ गुलामी उनके करते हैं। जो वो कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सब फंसे होते हैं, बोल नहीं सकते, उनके मुँह बंद होते हैं। तो उनको वोट कौन देता है फिर? वोट तो कुछ पब्लिक देती है, कुछ EVM देती है उनको वोट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज तक जो भी उन्होंने पब्लिक में कहा है एक भी चीज़ पूरी नहीं की। चाहे वो 15 लाख की बात हो, नोटबंदी करी कि भाई करप्शन ख़त्म हो जाएगा, 2000 का नोट चला दिया और 2000 का नोट आज मार्केट से गायब है। वो केवल नेताओं लोगों पूंजीपतियों पर ही मिल रहा है और फिर कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। लेकिन वो तो बराबर चुनाव जीतते जा रहे हैं, सरकार उनकी बनती जा रही है पूरे देश में, सूबों में। सर उन्होंने इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट सब पे अपना कब्जा कर रखा है, अपने हाथ में ले रखा है और वो अपने हिसाब से उनको चलाते हैं, ना कि उनके हिसाब से खुद चलते हैं। सर देश में जो कुत्ते बिल्ली हैं लोगों के घरों में, वो उनसे प्यार कर लेते हैं, वो कंबल में सुलाते हैं, लेकिन कोई दलित का व्यक्ति या दलित का बालक कोई पानी पी ले, किसी को छू ले तो उस पर जो अत्याचार हो जाता है। देखिए अगर आज जो हम पहली चीज़ जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत सही है कि लोग कुत्ते बिल्ली को ज़्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत इंसान को, क्योंकि 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। लेकिन जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी
वो पिछड़े समाज, दलित समाज को आज भी नहीं मिली है, कागजों में मिली है। जैसे उदाहरण आपने कुत्ते बिल्ली का दिया है, क्यों यही हमें 75 साल में मिला है। जो हमारे पूर्वजों ने 75 साल पहले संघर्ष किया था, जो यातनाएं झेली थी, वो आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज भी हम झेल रहे हैं। चाहे वो नौकरी पेशेवार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे खेतिहर मजदूर हो। आप सर कह रहे हैं कि जो नौकरी पेशे वाला है, जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, दलित, क्या वो भी झेल रहा है अभी भी अत्याचार? पूरी तरह से झेल रहा है साहब। उसके अंदर क्या है कि चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे उसके यानी कि अधिकार की बात हो, अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने अधिकार के लिए अगर प्रशासन से लड़ता है, अपने डिपार्टमेंट में लड़ता है, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके ऊपर चार्ज लगा के उसको बैठा दिया जाता है साइड में, जिससे कि वो आगे कुछ ना बोले। और उसकी देखा देख दूसरे साथी भी सोचते हैं कि आज इसके साथ हो, कल को मेरे साथ में, मैं भी इनके चुप बैठता हूँ। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। अभी जैसे आपने साथी से क्वेश्चन किया था कि क्या सरकार जिम्मेदार है? सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम अपने अधिकारों को सही ढंग से ना तो लेना जानते हैं और ना ही किसी को देना जानते हैं। अगर हम उच्च पद पर भी बैठे हैं और हम चाहें तो हम अपने समाज या दलित समाज, पिछड़े वर्ग को उसको यानी कि हम कुछ ना कुछ राहत दे सकते हैं। लेकिन हम भी अपनी कलम की जो ताकत है वो सिर्फ अपने समाज पे दिखाते हैं, ना कि अपर कास्ट पे, क्योंकि वो पहले से ही उसके उसमें चुंगल में फंसा हुआ होता है। चाहे चुंगल में फंसाने के लिए कई गवर्नमेंट के पास गए, ईडी का है सबसे बड़ा, तो जो ये चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, बहुत गरिमामयी पोस्ट है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक कहीं ना कहीं खुशी तो होती है कि भी हमारे दलित परिवार से, आदिवासी परिवार से भारत सरकार का सर्वोच्च पद पर एक यानी कि व्यक्ति बैठा है, और उनसे हम उम्मीद भी करते हैं कुछ फायदा मिलेगा दलितों को, आदिवासियों को। अगर सही ढंग से अपने राइट को, अपने अधिकार को, अपनी ड्यूटी को अगर निभाया जाए तो महामहिम मुहर्रम से हमें बहुत कुछ यानी कि उम्मीद है। उनसे हमें उम्मीद है कि वो दलित समाज के प्रति जो भी अपनी संवेदना है, जो पहले रखती थी राष्ट्रपति बनने से पहले, वो आज भी रखेगी। ये हमारी उनसे, क्योंकि उनसे पहले जो भी राष्ट्रपति आए वह उनमें सिर्फ एक के नारायणन, वो एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने लीग से हट के काम किया, और आज भी हम उनको याद रखते हैं। जो संविधान बनाया था, देश की आज़ादी में जो उनका योगदान था, उनके योगदान को कोई नहीं जानता, लेकिन उनका जो योगदान था इसकी आज़ादी में वो बहुत ही होता। मतलब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक एक शब्द जो संविधान में है, जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें सारा का सारा निचोड़ उन्होंने प्रियम्बल में कर दिया है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोकतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो जब तक हमारे समाज में ये सारे समानता और ये जितनी भी लोकतंत्रता है और हमें स्पीच बोलने का अधिकार है, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हमारा मतलब ये जो स्वतंत्रता का वो है उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो हम वो तो कह रहे हैं अमृत महोत्सव है ये। देखो, अमृत महोत्सव है, ठीक है, अमृत महोत्सव दूसरा सारा देश मना रहा है। अमृत महोत्सव सभी लोग, देश सभी का है, हमारा भी देश है, हमें भी ये खुशी है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कहाँ आज़ाद हैं आप बताइए, कहाँ आज़ाद हैं? आज़ादी अब जब ऐसी घटना हो रही है, मैं तो भारत सरकार या जो भी सत्ता होती है, स्टेट में होती है, कुछ भी होती है, जब तक ऐसी घटनाओं पे मतलब नियंत्रण नहीं होगा और जब तक इसको अच्छी तरह से उनके लिए ये कानून तो बना देते हैं, SC/ST का कानून एक्ट बना दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन है सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ये 70-75 साल हो गए हैं, फिर भी मतलब वही इसका मतलब है वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर BR अम्बेडकर, मैंने अभी भी कहा था, तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे ST समाज की राष्ट्रपति हुई हैं, और ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो हम भी उनको उनकी नॉलेज में लाएंगे, और उनसे भी प्रार्थना है हमारा मतलब वो महामहिम में कि ऐसी घटनाओं पे वो अपना विशेष ध्यान दें और उनके अपने मतलब सरकार के सामने उठाएं ऐसी चीज़। कुछ लोग कहते हैं कि जो SC आयोग है वो बिना दांत वाला शेर है, वो किसी को जो है नहीं न्याय नहीं दिलवा पाता है दलितों पर जो अत्याचार होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें जो नुमाइंदे अपॉइंट होते हैं सब सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और मतलब जो बात हमारे जो SC समाज की है ना, उनको नहीं कर पाते। बाबा साहब ने उस समय
जो अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति नहीं थी, उस समय उन्होंने इतने बड़े देश को इस नज़र से देखा और संविधान बनाया। संविधान में सबको बराबर के अधिकार दिए और जहाँ तक सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया और सर्वोच्च पद पर जैसे आज महामहिम हमारी मुर्मू जी पहुँची हैं, ये बाबा साहब की बदौलत पहुँची और सब उनको अभिव्यक्ति मिली। और ये आप जो प्रश्न है उस पर संबंध में कहना चाहूँगा कि हर अभिव्यक्ति आज़ादी की है, स्वतंत्र है, खुशी हमको सबको है। अभी एक घटना देख रहा था मैं कि एक प्रिंसिपल हैं एक स्कूल की जूनियर, उसको कोई एक आदमी, उसे ओबीसी का आदमी, और उन्हें इस तरह से अपशब्द को प्रयोग कर रहा है, अपमानित कर रहा है, तो ये उसके प्रति अगर शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है तो इसका कोई आज़ादी का कोई मतलब नहीं हुआ। अमरण महोत्सव सुनने में अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या इन बातों पे ध्यान नहीं जाता? इन पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी उम्मीदें हैं, शासन प्रशासन कोई भी हो, किसी पार्टी को हो, इससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक अनुसूचित शेड्यूल्ड कास्ट ओबीसी इनके प्रति जब तक आप इन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दोगे तो हमारा देश जो विकसित होना था, जो उम्मीद की थी हमारे महापुरुषों ने, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, या हमारे पूर्वज नेहरू प्रधानमंत्री रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं, उनके समय में सबको इतना प्रताड़ना नहीं थी जो आज इस शासन में कैसे दिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने छोटे तबके को उठा के ये नौकरी में कुछ लोग आए हैं और उन्होंने नौकरी में आके आपके बराबर तो नहीं, क्योंकि आप पहले से ही आगे थे। लेकिन मोदी सरकार ने तो राष्ट्रपति बना दिया है राष्ट्रपति महिला को। हाँ, बना दिया है, धन्यवाद के वो नहीं बाद। बना पाए थे, वो नहीं बना पाए, क्यों नहीं? उनका इधर ध्यान नहीं गया। मैं सकता हूँ शासन सत्ता आजकल जो वोटिंग है न, वोट का कुर्सी का लड़ाई है, उसके पीछे ये सब राजनीति हो रही है। क्या आरक्षण का लाभ अब बिल्कुल संविधान भी ख़त्म करने की नौबत है, शिक्षा को बिल्कुल नीचे ढकेल दिया गया है। तो मुर्मू जी से ये कहना है कि शिक्षा पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो फीस नहीं दे पाते हैं, उन प्राइमरी स्कूल बंद के कगार पे हैं, जहाँ 5-5 टीचर हुआ करते थे एक प्राइमरी स्कूलों में, एक टीचर है, तो क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं है शासन प्रशासन का? मैं प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम जो शिक्षा, बेसिक शिक्षा है, उस पर ध्यान दें, गरीबों को साथ लेके चलें, तब हम खुशी रहेगी। बाबा साहब का सपना तब पूरा होगा, अमृत महोत्सव तभी उसका अर्थ सही मायने में निकलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।